मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेशम श्रीवास्तवा। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपने SGPGI लखनऊ से अपनी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। तो अब ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लखनऊ में है, मेदांता, उसके लिए काम कर रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जब भी किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी पता लगती है तो उससे लड़ने के लिए मेडिकली हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है सर्जरी का, कि हम ऑपरेट करके जिस जगह पे गांठ है उसको निकाल के शरीर से हटा दें, अगल बगल के लिम्फ नोड्स को भी चुन लें जिससे कि कोई रेसिडुअल बीमारी हमारे शरीर में ना रह जाए। अगर बाई चांस कोई रेसिडुअल बीमारी रह गई है शरीर में तो उसको कीमोथेरेपी जैसी दवा को ब्लड में लगा दे, जिससे कि अगर रेसिडुअल बीमारी या कैंसर का बीज उस पेरेंट ऑर्गन से कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है तो उसको भी उस दवा के माध्यम से मारा जा सके। अगर लोकलाइज्ड कैंसर कहीं पे है जिसको हमको सर्जरी के बाद भी ऐसा लगता है, ऐसी आवश्यकता लगती है कि उसको हमें और ख़त्म करना है, जलाना है, मारना है, तो उसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का बड़ा रोल है। तो अब मैं मैडम से समझना चाहूँगा कि मैडम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टेक्निक क्या है, कैसे ये कैंसर के सेल्स के DNA को बदल देता है। ओके, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो होती है बेसिकली जैसे हमारा CT स्कैन या एक्सरे होता है उसी टाइप के कुछ एक्सरे की रेडिएशंस होती हैं जिनकी की तीव्रता थोड़ी ज़्यादा होती है, पर उनको डायग्नोसिस की जगह हम जब थेरेपी में यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो ये जो विकिरण होता है ये जाके जहाँ पे आपकी कैंसर सेल्स होती हैं उन पे काम करता है और उनके DNA को ये नष्ट करता है, ताकि जो कैंसर सेल्स हैं उनकी जो विभाजित होकर और अपनी सेल्स को और बढ़ाने की क्षमता होती है उसको ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस तरीके से ये काम करता है और कैंसर होने का जो कैंसर का जो सेल्स होती है उनको डेथ करता है बेसिकली। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है डराने वाली, ये साधारण सी एक मशीन होती है जो CT स्कैन MRI जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। इसमें भी एक रेज होती है, कोई सुई नहीं चुभती, कोई चोट नहीं लगती, सिर्फ रेडिएशन शरीर के अंदर जाता है, पर उस तीव्रता से, उस इंटेंसिटी से और उस मात्रा में जाता है जो कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है और उनके DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे धीरे धीरे उनका रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाता है और वो सेल्स धीरे धीरे कैंसर के ख़त्म हो जाते हैं। इसी में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे सेल्स भी मैडम डैमेज होते हैं कैंसर के सेल्स के अलावा। तो आजकल शायद कुछ बहुत एडवांस्ड ऐसी मशीनें आ गई हैं